यार जो ये मलयालम सिनेमा है ना, अपनी राइटिंग से लेके ना हमें हमेशा हैरान करती रहती है। आप जो भी मूवी उठाओगे ना, आपको फ़ील हो जाएगा कि अपने राइटर्स को ना अच्छा पे ऑफ देते हैं और वो मेहनत भी करते हैं, वो कहानी भी इस तरह की लिखते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि बॉलीवुड के अंदर भी राइटर्स को अच्छा पैसा मिले और वो भी दृश्यम जैसी मूवी या दृश्यम जैसी कहानी और भी लिख पाएँ। देखिए, दृश्यम मूवी का जो पार्ट 3 आया है, इसका पार्ट 1 आया था 2021 के अंदर और इसने जो अलग एरा चालू कर दिया था, स्लो बर्न मूवी का। मूवी धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी, अपने पत्ते धीरे-धीरे खोलते चली जाएगी। इसकी सिनेमेटोग्राफी बिल्कुल स्लो होगी, इसकी लाइटिंग, इसके कैरेक्टर, बात करने का तरीका सब स्लो फेज़ में चलेंगे, मगर आपको बोर नहीं करेंगे। तीनों पार्ट यही करते हैं, बोर तो कहीं नहीं करते हैं। हमें पता है कि सिर्फ़ बातचीत होने वाली है और हमें उसमें मज़ा आने लग जाता है। 2021 में जब इसका पार्ट 1 आया था तो खूब लोगों ने इसको प्यार दिया और बोला कि यार इस तरह की भी मूवी बन सकती है। फिर उसके बाद क्या होना था, अजय देवगन ने उसका रीमेक किया, हमें हिंदी में देखने को मिला। मगर मैंने उसका ओरिजिनली पार्ट देखा था मलयालम वाला जो दृश्यम 1 का। फिर जो मैंने सेकंड पार्ट वो अजय देवगन वाला देखा था मैंने, क्योंकि उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि यार वो देखना चाहिए या ये देखना चाहिए। थिएटर्स में आया और मैंने देख लिया। जब 2023 में जो मलयालम वाला पार्ट है वो आया था तो ओटीटी पे देखने को मिला था। 2021 की बात कर रहे हैं। 2026 में हमें इसका तीसरा पार्ट भी देखने को मिल गया और दोस्तों हैरान मत होना, आपको इसको तीसरे के बाद चौथा और पांचवा पार्ट भी देखने को मिल जाए। देखिए, जो वो फर्स्ट पार्ट था ना वो तो टॉप पे रहेगा, उसकी कोई टक्कर का नहीं था। सेकंड पार्ट तक इन्होंने जब अनाउंस किया हमने देखा, हम सोचे थे कि यार नहीं यार क्या ये अलग दिखा देंगे, मगर थैंक्स इनके राइटर्स जो इतनी अच्छी स्टोरी लिखना जानते हैं और हमें कुछ नया दिखाया, उस क्लू के थ्रू पूरी कहानी बना दी और एंड में आके हमें इतना अच्छा सरप्राइज दिया। अब वही राइटर्स ने कोशिश करके इसका पार्ट 3 लिखा। पार्ट 3 काम करता है? जी बिल्कुल करता है। मगर वो होता है ना, आप कोई ऐसी चीज़ खाते हो जो आपको पसंद है, आपके सामने लाई गई, आपकी कटोरी में रखी गई, आपने चम्मच से तोड़ा और वो खाया, वो फ़ील आपको मज़ा आता है। मगर आप वही चीज़ बार-बार करोगे तो आपको थोड़ा बोरिंग लगने लग जाएगा। मगर या कुछ दिनों बाद या साल भर बाद आप लाओगे, तो हम फिर भी खा लेंगे। वही केस इस मूवी के साथ है कि कहानी अच्छी होने वाली है, राइटर्स ने अच्छा ही लिखा होगा, तो अगर इसका पार्ट 4 भी लाते हैं या पाँचों भी लाते हैं, तो भी हम थिएटर में देखने पहुँच जाएँगे। हमें पता है कि कहानी का मेन मोटा-मोटी टॉपिक क्या है। बंदा, उसकी लाश नहीं मिल रही, उसके पेरेंट्स ने तो अभी हाथ छोड़ दिया है पीछे कि ठीक है, उनको बता दिया गया है। वो इसकी जो अच्छी एंडिंग थी ना वो पार्ट 2 के अंदर थी कि हाँ, ठीक है, वहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने रैप अप कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी, क्लोज़र बहुत अच्छा था। मगर हमेशा जो मैं कहते आता हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर कि अगर आपको मूवी के अंदर ये 2 चीज़ अच्छी देखने को मिल जाए, उसका इंट्रो, उसका क्लाइमैक्स या क्लोज़र, तो मूवी चलने के चांसेस ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लोगों के मन के अंदर वो कई दिनों तक बैठी रहती है और परफेक्ट एग्ज़ाम्पल ये दृश्यम मूवी। और दोस्तों जैसा कि मैं कहते आता हूँ कि आपकी मूवी शुरुआत के मिनट में कुछ भी कर रही हो, कितना भी कचरा दिखा रही हो, मगर उसका क्लोज़र, उसकी एंडिंग, उसके 20 मिनट लास्ट के या आधा घंटा या 1 घंटा, अगर आपने उसमें पूरी मेहनत कर दी, लोगों को उसमें मज़ा दिला दिया ना, तो थिएटर से बाहर निकलने के बाद लोग बोलेंगे, "वाह! क्या मूवी थी।" अगर आपसे फ्यूचर में कोई पूछता है ना कि, "यार, तू तो वो मूवी देखने गया था ना, कैसी लगी?" तो आप मानो मत मानो, आप यही बोलोगे, "यार, बढ़िया मूवी थी, ज़रूर देख सकता है।" आप भूल जाओगे शुरुआत के मिनट, क्योंकि माइंड ना जो आपने चीज़ें देखी ना उसको फ्लैश आउट करना स्टार्ट कर देता है। मगर कुछ ऐसी शॉकिंग वाली चीज़ देखता है ना, उसको स्टोर करके रखता है और वो ही चीज़ मूवी करती है। और जो उसका परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है, वो है दृश्यम मूवी। देखिए, दृश्यम 3 ना, अगर आप शुरुआत पार्ट में देखोगे तो वही वाली बात बोलोगे, क्या दोबारा वही घिसी-पिटी चली आ रही है बात। मगर इसकी एंडिंग और क्लाइमैक्स देखोगे ना, बोलोगे यार मज़ा आ गया यार। तो मैं हमेशा वही कहता आ रहा हूँ और मैं कहता भी ये रहूँगा, आपका इंट्रो मूवी का काम करता है, मगर उससे कई गुना ज़्यादा आपकी मूवी का क्लोज़र यानी एंडिंग डिपेंड करती है। एंडिंग में अच्छा काम कर लो, आपकी मूवी चल जाएगी। वैसे आप क्या सोचते हो इसके ऊपर? देखिए, पार्ट 3 जो इसका है आया, वो मुझे हल्का-सा लगने लगा कि इन्होंने पैसे कमाने के लिए बनाया है। साथ में पैसे ठीक है कमाओ, हम सब पैसे कमाने के लिए आए हैं। अगर आपकी कहानी अच्छी नहीं है तो ये बहुत बुरा इनके ऊपर बैकफायर कर सकता है। मगर सच बता रहा हूँ ना, इनके राइटर्स क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, मलयालम वाले सिनेमा से कुछ सीखना पड़ेगा। जो अपनी एक कहानी लिखने का तरीका दिखाते हैं, अपना स्क्रीन प्ले दिखाते हैं, कुछ तो मैजिक है इनके पास। और साथ ही में जो दृश्यम के सिनेमेटोग्राफी पार्ट 3 के सतीश, इनको भी सैल्यूट होना चाहिए कि इन्होंने क्या ही विजुअली हमें ट्रीट दिया है। मुझे तो सच में मज़ा आया। अब बात करें इसकी ओवरऑल, हमको 2 घंटे 39 सेकंड में क्या देखने को मिलेगा? स्पॉइलर नहीं मारूँगा। आप ये समझिए कि इन्होंने पार्ट 2 में एंड कर दिया था और पार्ट 3 है, इसके अंदर ये दोबारा
समझ लीजिए कहानी स्टार्ट कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती स्टार्ट कर रहे हैं कि हाँ, इसको बंदे को पकड़ाना है कैसे ना कैसे करके। तो शुरुआत के जो इंटरवल से थोड़े से पहले हमारी कहानी पूरी बिल्डअप में निकल जाती है। सब प्लॉट्स लाए जाते हैं साइड में। कुछ कैरेक्टर नए इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो कुछ पुराने लाए जाते हैं। हमें बताया जाता है, ठीक है। हम देखते थे कि नहीं, नहीं यार ये तो क्रैश ग्रैब के लिए मूवी बनाई गई है, इनके पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए। मगर क्या होता है, वही पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह इसका जो इंटरवल सीन आने वाला होता है वो हमको हुक कर देता है। इंटरवल से पहले का कुछ मिनट का सीन और इंटरवल के बाद की मूवी कुछ अलग ही रुख पे चल रही होती है कि फ़ील करा देती है कि हाँ, हम दृश्यम मूवी देखना है। मगर हम कहीं न कहीं वो चीज़ कनेक्ट करते हैं कि मूवी देखने के बाद या मूवी देखने से पहले कि यार हम पहले देख चुके हैं यार, इस बंदे को पकड़ा के छुट्टी करो या इस तरह का इस लूप में हमें मत फँसा के रखो कि बार-बार यही चीज़ हो रहा है, यही हो रहा है। और ये लूप वाली चीज़ तो ठीक है, मगर मोहनलाल ने जो इसमें काम किया है सच में वो कितनी बार हमारा दिल जीतेंगे? आप सोचिए कि एक बंदे को इस तरह का ट्रॉमा देना है कि वो जेल में नहीं है, मगर उसको फ़ील होना चाहिए कि मैं हर पल, हर वक़्त जेल से भी कहीं गुना ज़्यादा दिक्कत के अंदर हूँ। कभी भी घर पे कोई भी आ सकता है, कुछ भी क्लू निकल सकता है। भले ही उसने सारे क्लू खत्म कर दिए हों, मगर उसके दुश्मन बहुत हैं और उसी डर के साथ मोहनलाल जो अपने एक्सप्रेशन देते हैं, जिस तरह का इनोसेंट रहते हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, यार फ़ील हो जाता है कि भाई लिटरली में बंदा उस कैरेक्टर में घुस चुका है। बाकियों का नहीं पता मुझे, मगर मोहनलाल भाई फ़ील कराते हैं कि भाई अपनी फैमिली के लिए जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मगर उनको कुछ नहीं होने देंगे। चाहे इनको अपने 10 दिमाग चलाने पड़ जाए, चाहे इनको 10 तरह की चीज़ें सोचनी पड़ जाए। वो चीज़ सच में ये दिल जीत जाते हैं मोहनलाल यहाँ पे। अब देखिए जो अजय देवगन वाली दृश्यम 3 आएगी 2 अक्टूबर को रिलीज़ है। वैसे बोला तो जा रहा था ये साथ में रिलीज़ करेंगे, मगर कुछ कहाना-सुनी हो गई होगी। इन्होंने 6 महीने का गैप माँगा कि पहले मलयालम वाली आएगी, साथ में मलयालम के साथ और भी कई भाषाओं में दब होके रिलीज़ हुई है, मगर हिंदी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी लोगों का क्रेज़ है इस मूवी को देखने के लिए, नॉर्थ के अंदर मलयालम में सबटाइटल के साथ देख रहे हैं। अब दोस्तों सोचो, इस जिस मूवी का हिंदी डब नहीं आया, लोग मलयालम में जाके देखने के लिए तैयार हैं। अगर वो हिंदी में रिलीज़ हुआ था, तो अजय देवगन वाली जो दृश्यम 3 है उसको कौन देखता? फिर इन्होंने 2 चीज़ अपनाई मेरे हिसाब से। पहले तो बोला कि आप हिंदी डब रिलीज़ नहीं करोगे और दूसरा जो हमारा जो सेकंड हाफ होगा या मतलब थोड़ी बहुत जो कहानी होगी, इस प्लॉट का हम ट्विस्ट करके थोड़ा अलग रखेंगे। यानी कुछ अलग इंट्रोड्यूस करेंगे हम यहाँ पे। अगर मैं बोलना चाहूँ, जो अजय देवगन की दृश्यम 3 आएगी, जो ये मोहनलाल वाली सेकंड हाफ है, उसका भी अगर इन्होंने टच कर दिया, तो भी मज़ा आ जाएगा। अगर उससे ऊपर निकल गए, मेरे को लगता है इनके पास ऐसे कोई राइटर्स हैं बॉलीवुड के अंदर जो इतना अच्छा लिख देंगे, है नो डाउट, मगर इसके लिए कुछ अलग ही चाहिए। देखते क्या होता है, कितना मज़ा देती है या मार्केटिंग के लिए बोला जा रहा है क्या होता है ये डिट्टो हमें कॉपी पेस्ट करके दिखा दिया गया हो, वो तो देखना रहेगा। मगर दृश्यम 3 ना हाँ, आप देख सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो ये मोहनलाल वाली, मगर ऐसा फ़ील आता है कि एक शक का माहौल बना था कि आखिर क्यों? देखिए, जो इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जो काम करता है इसके सब प्लॉट्स, पार्ट 3 के अंदर भी नए कैरेक्टर लाए गए, उनके सब प्लॉट्स बताए गए हैं हमको। मगर बाद में आके ना उनका कोई क्लोज़र नहीं है। वो कहाँ चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं। सेकंड पार्ट और पहला पार्ट वो चीज़ यहाँ नहीं करता। मगर वो चीज़ यहाँ पे इस चीज़ की कमी देखने को मिलती है। मगर मैंने क्या बोला कि मूवी माहौल बनाना जानती है। मूवी आपको उबासी तक लेने का टाइम नहीं देगी। सच बता रहा हूँ, आपको शुरू से लेके एंड तक बाँध के रखेगी। अगर आप ज़्यादा सीरियसली मूवी नहीं देखते, एन्जॉय करने आए हो और आपको ये फ्रेंचाइज़ी से फ़र्क पड़ता है, तो आप ज़रूर इस मूवी को देखने जाओगे। और मूवी जो एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, मैं बता रहा हूँ ना, सिनेमेटोग्राफी, इसका कैमरा एंगल, इसकी स्टोरी टेलिंग सच में बेमिसाल है, लाजवाब है। बाकी तो लोग इस पे सिर्फ़ वैसे ही मीम बनाएँगे कि भाई बंदे की आत्मा को शांति देने दो, बार-बार आप उसी चीज़ को क्रैश ग्रैब करने के लिए क्यों बनाए जा रहे हो? फिर इन्होंने जो मिड क्रेडिट दिया हमको, पता लग गया कि इसका चौथा या पाँचवाँ पार्ट भी आएगा। ये कहाँ जाके रुकेंगे हमें नहीं पता। फास्ट एंड फ्यूरियस बन गई फैमिली, फैमिली, फैमिली। अब वैसे आप मुझे बताओ, क्या आप मलयालम वाली शुरू से देखते आ रहे हो दृश्यम, या आप हिंदी वाली अजय देवगन वाली देखते आ रहे हो और उसके लिए वेट करोगे 2 अक्टूबर को? अपनी राय मुझे बताओ और अगर आपने ये मूवी देख ली और आपको कैसी लगी, वो भी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। और ऐसी और वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे ऐसी वीडियो मिलती रहेगी।